कि आप थोड़ा लग्जरी हाउस दिखाएं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत हो और रहने में और भी अच्छा लग्जरी फील दिलाए। जी जी। तो वैसे के लिए हम आपके पास है, तो वैसी डिमांड फुलफिल करेंगे हमारे व्यूअर्स की? जी बिल्कुल। जो शब्द आपने यूज़ किया लग्जरी और मैं एक शब्द और यूज़ करूँगा रॉयल, वो दोनों फीलिंग आपको इस मकान के अंदर आने वाली है। ठीक है। और इस मकान को बनाने में हमें 1.5 साल लगे। 1.5 साल? क्योंकि इस मकान इतने बड़े मकान को अगर बनाया तो अप्रॉक्स 1 साल में भी बन जाएगा। हमने 6 महीने एक्स्ट्रा इसलिए लगाया कि हमें वो फीलिंग लानी है लग्जरी और रॉयल की। मजबूती भी एकदम मजबूती भी होनी चाहिए, फिनिशिंग होनी चाहिए, और हर चीज में कंप्रोमाइज नहीं किया है, हर चीज में 20 किया है। कुछ बिल्डर होते हैं कि कहाँ पैसा बचा लें, हमने हर जगह एक्स्ट्रा किया है। मतलब जहाँ 10 लगना है वहाँ 12 लगा है। और इस घर का तो एक हमने नाम भी दे दिया है, द रॉयल पैलेस। द रॉयल पैलेस जी, वैसे ही रॉयल है भी। अभी आपको अंदर से दिखाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ खासियत है इस घर में जो कि इससे पहले वीडियोस में हमने आपको नहीं दिखाया है। आपसे सबसे पहले इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानने की कोशिश करेंगे, क्या लगती है इसकी? जी, एग्जैक्ट लोकेशन की अगर आप बात करें तो आप IIM रोड लखनऊ पे आपका ये लोकेशन है। ठीक है। और इसकी कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ये आपका अलीगंज जो माना जाना एरिया है लखनऊ का, वहाँ से 5 मिनट की ड्राइव है। ठीक है। 3 किलोमीटर। जानकीपुरम आपका 2 किलोमीटर पे है। और IIM रोड आपका अपने आप में खुद ही गोमती नगर बनेगा फ्यूचर में। जो 12 लेन का हाईवे है IIM रोड, इससे 500 मीटर की दूरी पे आप ये खड़े हैं। और खासियत एक और मैं बताना चाहूँगा, जहाँ हम लोग ये आप मकान देख रहे हैं, आप रोड दिखाई कितनी चौड़ी रोड है। मेन रोड आपको 30 फीट की मिलेगी और यहाँ भी आपको 30 फीट की रोड, सारी 30 फीट की रोड। जी जी बिल्कुल। काफ़ी डेवलप सोसाइटी है। हम सिनेमैटिक के थ्रू भी यहाँ से लेके एंड तक IIM रोड तक आपको सिनेमैटिक के थ्रू दिखाते रहेंगे, आप वो भी देखते रहेंगे। और आपने यहाँ पे कह दिया कि 2 घर बनाए थे, एक सोल्ड आउट हो जी, वो सोल्ड आउट हो गया, वो भी 6 महीना पहले सोल्ड आउट हुआ। अच्छा। और ये अभी रेडी है एक ये। और मैं बताना चाहूँगा, अगर कैमरा से दिखा सके, वो हमारा रेडी हो रहा है। ठीक है, थोड़ा उधर घुमाएंगे, वो देखेंगे। एक मकान बन रहा है, एज इट इज ऐसे ही कह दें कि रहेगा। इससे भी अब समय के साथ हम लोग देखिए खूबसूरती बढ़ाते हैं, जो नॉलेज होता है, तो हम ये नहीं कहेंगे इससे भी खूबसूरत रेडी करेंगे। अच्छा, ये मैं कहूँगा, क्योंकि हमारा जो भी प्रोजेक्ट होता है उससे खूबसूरत दूसरा रहेगा। क्योंकि हर एक मकान बनाने में हमें नॉलेज होता है, वो उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे और चीजें अपनी क्वालिटी बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली रेट भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है। और अंदर से आप देखेंगे आपको फील बहुत बढ़िया मिलेगा। सबसे पहले आप इसका फ्रंट का लुक देखिए, काफ़ी अच्छा है। आपसे इसका लैंड एरिया और कवर्ड एरिया पूछेंगे, क्या लग जाता है इसका? इसका लैंड एरिया है 2600 प्लॉट एरिया है, 2600। ठीक है। और इसका बिल्डअप एरिया है 5000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट इसका बिल्डअप एरिया है। इसके अंतर्गत आता है ये नगर निगम अप्रूव्ड है, बैंक फाइनेंस आपका हो जाएगा। चलिए आपको अंदर से दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके गेट देख लीजिए, अलग लुक दिया है, अलग डिजाइन दिया है। जैसा मैंने बोला, रॉयल फीलिंग आपको आएगी। तो एक गोल्डन टच दिया है गेट को। और एलिवेशन में मैं दिखाना चाहूँगा, काफ़ी यूनिक हमने देखिए कंपोजिट लगाया है। जो किचन टॉप में लोग लगाते हैं वो हमने सामने लगाया है। ठीक है। प्लस जो मॉडर्न में CNC की डिजाइनें चल रही हैं, ये है। इसका चूंकि धूप है तो अभी आप लुक नहीं देख पा रहे होंगे, रात में काफ़ी अच्छा व्यू आता है। ठीक है। और हमने नीचे भी लाइटिंग दी हुई है। इस टाइल पे जब लाइट पड़ती है तो इसका एक अलग ही लुक आता है, वो शाम के टाइम आपको जो घर को बहुत खूबसूरत बनाता है। आप देख सकते हैं ऊपर लाइटें, एलिवेशन में SS की रेलिंग हमने लगाई है, SS की रेलिंग लगाई है। और फुल टाइलिंग ऐसा किया है कि पेंट में अक्सर आपने देखा होगा, पेंट में अक्सर प्लास्टर क्रैक हो जाते हैं धूप पड़ने पे, और हर साल आपको पेंट कराना होता है। लेकिन हमने टाइलिंग करा दिया, आपको 5 से 10 साल तक फुर्सत मिल जाएगी पेंट से। और लुक आपका हमेशा ही इसमें बेटर लगेगा, बढ़िया लगेगा। अंदर आ जाते हैं, ये आपका मतलब भर का बड़ा कार पार्किंग का एरिया हो गया। इसके कार पार्किंग में इतना स्पेस है कि आपकी एक फॉर्च्यूनर, एक एंडेवर, दोनों गाड़ी आपकी इस पार्किंग में आ जाएगी। एक इधर, एक आपकी मोड़ के उधर पार्क हो जाएगी। ठीक है। इतना बड़ा स्पेशियस ये आपका ये कार पार्किंग का एरिया है। वहाँ पे आप बता रहे थे कि आपने वहाँ पे दे रखा है। जी बिल्कुल, आपने सही बोला। हमने कार पार्किंग तो बनाया ही, साथ में यहाँ पे देखिए शूज स्टैंड बनाया है। आदमी आए तो शूज यही उतार दे, घर के अंदर गंदगी ना हो। कहाँ कहाँ आदमी जाता है शहर भर में। यहाँ पे हमने देखिए इन्वर्टर का पॉइंट बनाया है। ठीक है। और गैस सिलेंडर आते हैं तो उसको भी मैंने ध्यान में रखा है। अक्सर आप घर के अंदर ले जाने में प्रॉब्लम होती है, एजेड लोग हैं, तो यहीं बाहर ही आप गैस वाले से ही कह देंगे तो यहाँ रख देगा। ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहीं पे अवेलेबल नहीं है। कार पार्किंग तो है, प्लस हमने फॉर सीलिंग जैसे रूम में होता है वैसे बाहर भी करा रखी है झूमर के साथ। ठीक है।
और झूमर आप देख रहे हैं कितना अच्छा लुक दे रहा है झूमर का। इसकी लाइटिंग भी चेंज होती है, ये देखिए वाइट हो गई, लाइटिंग चेंज होती है इसकी। ठीक है, अब आ जाते हैं कार पार्किंग का एरिया। तो हम बात कर ही रहे थे, काफी स्पेशियस है। अगर इसके पूरे की साइज की हम बात कर ले तो क्या साइज हो जाएगा इसका? पूरा साइज आपका 36 फीट बाई 20 फीट का ये साइज है। ठीक है, बगल में आपने ये लॉबी का कैसे एरिया दिया? ये हमने गैलरी एरिया दिया, ये एज आ बाइक पार्किंग एरिया, या आप प्लांटेशन लाइन से आते हैं, स्टील के गमले लगा दीजिए लाइन से। प्लस एक इसका एक ये भी लुक है कि सारे जो घर के अंदर बाथरूम है उसके एग्जॉस्ट गैलरी में निकाल दी है। अच्छा, तो घर के अंदर वो बदबू जो आती है, जो एग्जॉस्ट की प्रॉब्लम होती है, वो नहीं रहेगी। वो नहीं रहेगी। ठीक है, काफ़ी लंबा ये आपका गैलरी का एरिया है, लॉन एरिया कह सकते हैं। नॉर्मली जो घरों में होता है इस साइड पे होता है, छोटा सा बना होता है, उसको हमने काफ़ी स्पेशल। प्लस लॉन एरिया में हमने गमले रखने का पॉइंट बनाया, जैसा आप ये देख रहे हैं ग्रेनाइट कवर, ये आप गमले यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप देखिए हमने गमले रखने के लिए बनाया हुआ है। प्लस गाड़ी है तो डायरेक्ट पानी पाइप में आप गाड़ी धुल लीजिए। प्लस हाथ धुलने के लिए या कोई बाहर या यहीं हाथ धुल ले, सारी चीजें सिस्टमेटिक है। एक चीज यहाँ का प्लस पॉइंट आपको मैं बता दूं, छोटी सी छोटी चीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके मिलेगी। एक भी चीज अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो एक भी चीज आपको लेके नहीं आनी है, सब चीज आपको यहीं पे प्रोवाइडेड मिलेगी। अब चलिए चलते हैं सबसे पहले रूम की तरफ। अंदर चलने से पहले आपको इसकी खासियत बताना चाहता हूँ। ये विंडो लकड़ी नहीं है और ये चौखट भी लकड़ी नहीं है। ये आपका जापानी स्टील है, इसमें दीमक नहीं लगेगी। लकड़ी से 4 गुना महंगा आता है। लेकिन जैसा मैंने बोला, रॉयल और लग्जरी फील देने के लिए हमने हर चीज में 20 लगाए, जहाँ 10 लगने वहाँ 20 लगाए, तो वो आपको झलकेगी हमारे काम में। ठीक है, कमी आप कहीं निकाल नहीं पाएंगे, एक बार विजिट के लिए जरूर आइए। और देखिए हमने पमिंग किया है ग्रेनाइट का, फुल टाइलिंग से वो लुक नहीं आता, तो हमने पमिंग कर दिया, तो अट्रैक्टिव आपको लुक मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब आइए अंदर दिखाते हैं आपको। चलने से पहले मैं आपके व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा, घर की एंट्री मेन होती है, और एंट्री को खूबसूरत करने के लिए देखिए हमने ग्रेनाइट की पमिंग कराई है। ठीक है, और हैंडल देखिए, नॉर्मल घरों में आपको बहुत छोटे छोटे नॉर्मल हैंडल, इस हैंडल की कीमत 1000 रुपए है। 1000 रुपए, इतने में आपको नॉर्मल 10 हैंडल आ जाएंगे। अच्छा जी, भाई साहब बार बार कह रहे हैं जहाँ पे 10 लगना वहाँ 20 लगाया है, सारी चीज आपके सामने ही है। तो हमने एक जाली का पल्ला दिया हुआ है, ये हमने बनवाया है। ठीक है, और एक उससे भी खूबसूरत हैंडल हमने यहाँ दिया हुआ है। वो हैंडल की कीमत 1000 थी, इसकी 2000 है। अच्छा, और इस 2000 वाले हैंडल पूरे घर में 50 हैंडल लगे हैं। 50 हैंडल लगे हैं जी। और गोदरेज के लॉक दे रहे हैं। गोदरेज के लॉक दे रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजें ब्रांडेड है जी। इंटीरियर ब्रांडेड आपको दिखेगी, हर चीज में ब्रांड है गोदरेज। ठीक है, आइए ये हो गया आपका ड्राइंग रूम कह सकते हैं एक तरीके से आपका। ये आपको मैं बताऊं, ये एंट्री करते ही आपका गेस्ट ही आता है। आप एंट्री चूंकि एक है इस घर की, तो गेस्ट रूम है ये। ठीक है, और आपका यहाँ पे एल शेप में सोफा लगेगा, इस दीवार से चालू होगा। वो हम लगा के देंगे, सोफा प्लस टेबल। सोफा टेबल, और फिर आप यहाँ बैठने के बाद आदमी अगर वेट करना चाह रहा है तो वहाँ टीवी हमने यूनिट बनाई हुई। अच्छा, टीवी भी आप प्रोवाइड कराएंगे? टीवी पैनल के साथ साथ वो देखिए क्रॉकरी यूनिट भी है, कुछ आप एंटीक चीज। ठीक है, आप थोड़ा उधर दिखाएंगे तो थोड़ा लुक बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको लुक बढ़ाने के लिए। और फॉर सीलिंग आप देखिए कितना यूनिक इस रूम का हमने कराया है। साथ साथ में हमने झूमर लगा रखे हैं लुक को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये आपका जो बता रहे थे, मतलब भर का वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया हुआ है। अच्छा, इन सबकी साइज की बात कर लेते हैं। साइज ये 6 बाई 5 फीट के 2 विंडो है, एक ये सामने मिलेगा आपको, एक ये। ठीक है, और 80% 9 इंची की दीवारें हैं। अच्छा, ये 9 इंची ये देखिए। ठीक है, 4 इंची ये, 4 इंची ये प्लस प्लास्टर। ठीक है, तो 9 इंची की आपको दीवारें 80% आपको मिलेगी। 9 इंची जी। ठीक है, और इस रूम में एक साइड वॉलपेपर लगा है, काफी एंटीक। ये वॉलपेपर है जी, आप देख रहे हैं हमने रॉड लगाया है। अभी पर्दे ऑर्डर हो गए, पर्दे भी हम लगा के देंगे। अच्छा, ठीक है। अब आइए आपको वॉशरूम दिखा देते हैं। इसका हर एक चीज़ इसमें आपको स्पेशियस मिलेगी, काफ़ी बड़ा चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको डेकोरेट करके दे रहा है। भाई साहब इसकी खासियत? इसकी खासियत, पहली खासियत तो ये है इसकी साइज। ठीक है, 8 फीट बाई 6 फीट। 2 लोग खड़े हुए हैं, देख सकते हैं। आप भी आइए, 4 लोग खड़े हुए हैं, मैं तब भी गारंटी देता हूँ आपको कंजेस्टेड नहीं महसूस होगा। ठीक है, और इस बाथरूम में आदमी को जो रिक्वायरमेंट होता है, एग्जॉस्ट है, गीजर देखिए लगा हुआ है, सेरा की फिटिंग है, सारी चीजें हम लोग करके दे रहे हैं। ठीक है, जैसा देख रहे हैं ब्रांडिंग, सेरा सब कुछ लगा हुआ है। ये आपको और बाकायदा हर एक चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। ये आपका गीजर हो गया। मैं चाहूँगा आप इसकी फॉर सीलिंग को दिखाइए।
लोग कमरे में फॉर सीलिंग नहीं कराते हैं, हमने बाथरूम में फॉर सीलिंग कराई है। ठीक है कि आपको अगर आप बाथरूम में भी आए तो एक कुछ लोग को कंजेस्टेड महसूस होता है, लगता है इंटीरियर में जो रहा है नहीं रह पाता तो उसको अच्छा नहीं लगता। तो एक कमरे वाला फील भी आएगा आपको बाथरूम में फॉर सीलिंग में करा ठीक है। और काफी मतलब बड़ा स्पेशियस ये वॉशरूम है जी, आइए उससे आगे। और ये इंडियन है, पूरे घर में वेस्टर्न मिलेगा, एक हमने इंडियन दिया हुआ है, बाकी सब जगह वेस्टर्न। जी ठीक है। तो मैं आपको इस रूम का डायमेंशन बताना भूल गया, ये आपका 18 फीट बाई 14 फीट 18 बाई 14 आप साइज अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, काफी स्पेशियस है। 18 बाई 14 का आपका ये एक गेस्ट रूम है और रखा गया है। और इन सब में भी हम कहते हैं पैनल को काफी खूबसूरती दी हुई है, डिजाइन भी हर एक जो लुक को बढ़ाता है उस चीजों का पूरा डेकोरेशन का ख्याल रखा गया है। माइके में पांडे जी बहुत क्वालिटी आती है, हमने A1 क्वालिटी उसके वाटर प्रूफ प्लाई यूज किया है। वाटर प्रूफ है जी, ये एंकर ब्रांड का है। ठीक है। अभी गेस्ट रूम में थे, फिर हम लोग गेस्ट रूम से इंटर किए, अपने फैमिली डाइनिंग एरिया है ये हमारा, और हमारे राइट साइड पे किचन है। ठीक है। तो आइए हम पहले किचन में चलते हैं। आइए। तो किचन में इंटर करने से पहले ये देखिए हमने पम्पिंग कराई है और काफ़ी अच्छा लुक दिया है एंट्री पे ही। खूबसूरती आपको भर भर के मिलेगी इस घर में, कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते कि डिजाइन में कोई कमी है। जी जी बिल्कुल। तो आप आइए अंदर, उसके बाद ये किचन देखिए। नॉर्मली ये किचन देखते हैं आप, इसको देखिए काफ़ी स्पेशियस है, जो चीज़ नेसेसरी होती है वो सारी चीज़ें इसमें आपको प्रोवाइडेड मिलेगी। इसकी भाई साहब खासियत बताइए। फिर खासियत, पहली खासियत तो इसकी साइज है। ठीक है, क्या साइज जैसा है? हम लोग का मोटो है, हर चीज़ स्पेशियस होना चाहिए। क्या साइज है इसका? तो ये 13 फीट बाई 9 फीट का ये किचन है। ठीक है। और इस किचन में हमने पहला खासियत दिया है कि डबल सिंक दिया हुआ है। नॉर्मली एक होता है। जी, नॉर्मली एक होता है। ठीक है। दूसरी खासियत ये है कि ठंडा गर्म पानी इससे लीजिए, हाँ। इससे टंकी का पानी लीजिए, इससे ताज़ा पानी लीजिए मोटर का। अच्छा। चिमनी है आपका, स्टोव हम दे रहे हैं फेवर ब्रांड का। ठीक है। डबल डोर की फ्रिज दे रहे हैं। ठीक है। कॉफ़ी मशीन दे रहे हैं। कॉफी मशीन दे रहे हैं, आप फैन दे रहे हैं। जेन्युइन खाली 1 2 3 4 इन 4 चीज़ों का प्राइस पूछ ले क्या हो जाएगा? प्राइस मान के चलिए 1.5 लाख ऊपर चला 1.5 लाख के ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं? 1.5 से 2 लाख का सामान केवल ऐसे ही धरा है किचन में। जी, समझ सकते हैं आप सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी मैं ये चाहूँगा आप इसका ये दिखाइए, हाइड्रोलिक। ये जो हमने हाइड्रोलिक बनाया। नॉर्मल क्या होता है कि ये सिर्फ ये लगा देते हैं कब्जे, हाँ। ये नहीं लगाते। हाँ। तो हमने दोनों चीज़ें लगाई हैं कि मजबूती पे ध्यान रखा है। ये नहीं कि हमने बेच दिया। हाँ। हमें ये देखना है कि हमने बेचा है तो हमें आपसे 10 क्लाइंट और चाहिए। खूबसूरती प्लस ब्रांडिंग इस घर में आपको मिलेगी। फ्रिज तो आपको दे ही रहे हैं, इसके भी आपको वॉलपेपर दिया हुआ है। किचन में भी वॉलपेपर का यूज इसलिए किया है कि अक्सर दीवारें गंदे हो जाती है, किचन सिंक की। है, पानी गिरा, तो इसमें वॉलपेपर इतना जल्दी गंदा नहीं होगा, तो वॉलपेपर कवर कर दिया है। ठीक है। और इस किचन की खासियत इसकी फॉर सीलिंग हमने काफ़ी खूबसूरत करा रखी है। आप फॉर सीलिंग दिखाइए। और जितनी भी लाइटें लगी हैं ब्रांडेड है, पॉलीकैब की। जी, किचन में ही आपकी 20 लाइटें लग गई हैं। पूरे घर में 500 से 600 लाइटें लगी हैं। अच्छा जी, 500 से 600 लाइटें 6 लाख की तो लाइट लग गई। क्या बात है। आइए अब आपको और भी, अभी ये छोटा सा शुरू किया है, इस घर में काफ़ी सारी खासियत है। तो अभी आपने देखा था गेस्ट रूम, फिर हम लोग आए थे इधर लॉबी एरिया में, फिर किचन में गए, बस हम लोग डाइनिंग एरिया में आ गए। ठीक है। और डाइनिंग एरिया किचन के जस्ट सामने है। और आप डाइनिंग करते करते ही आप कैमरा देख सकते हैं, हमने कैमरा लगाया हुआ है। यहाँ पे कैमरे आपको प्रोवाइड किए गए हैं, आप देख रहे हैं सारे कैमरे आपको लगा के। मेन गेट आपको दिख रहा है। और ये सिर्फ LED पैनल ही हमने नहीं बनाया है, इसका हमने स्टोरेज भी बनाया। आप कुछ स्टोरेज में करिए, स्पेसियस है। और साथ में एंटीक चीज़ें आती है, जो आप खाने देख रहे हैं, आप एंटीक चीज़ें रख दीजिए तो डेकोरेशन के लिए, डेकोरेशन की और लुक को बढ़ाएगा। और सीढ़ी के नीचे देखिए हमने काफ़ी अच्छा एंटीक वर्क किया हुआ है, यूज़ किया, यूटिलाइज किया है कि इसका देखिए 3 पर्पज़ है। पहला है स्टोरेज आपको इस दराजों में मिल जाएगा और इसमें मिल जाएगा। दूसरा पर्पज़ है ये लुक के लिए बनाया है, कुछ एंटीक चीज़ें रख दीजिए, एंटीक चीज़ें रख के इसका लुक आप बढ़ा सकते हैं, लॉबी का लुक। और तीसरा है ये आपका एक ऐसा ड्रेसर का काम आएगा, कहीं जाना है, बाल झाड़ना है, कंघी वगैरह रख लीजिए। तो 3 पर्पज़ है इसका। चौथा पर्पज़ है कि लॉबी को अट्रैक्ट करना है। साइज बता रहे थे भाई साहब आप इसका? सर इसका साइज है 25 फीट बाई 15 फीट। 25 बाई 15? जी। 25 इसकी लंबान है, 15 इसकी चौड़ान है। जी, 15 नहीं, सॉरी 16 फीट। 16 फीट है। जी, ठीक है। काफ़ी और इसकी फॉर सीलिंग इसकी खासियत है, सबसे यूनिक फॉर सीलिंग की गई है। क्योंकि लॉबी एरिया है, आदमी लॉबी में खाना खाता है, बैठता है फ्री टाइम में, तो इसकी फॉर सीलिंग को हमने काफ़ी डेकोरेट किया है।
अलग अलग रूप में, अलग अलग जगह, अलग अलग पैटर्न पे फॉल सीलिंग ना। और आप खाना खाएंगे तो हाथ भी धुलना है, तो वहाँ हमने हाथ धुलने का प्रोविजन। जस्ट पीछे आपके, अब थोड़ा कैमरा घुमाएंगे, देखेंगे, आइए आपको दिखा देते हैं जी। ये आपका एरिया हो गया हाथ धोने का, और काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट करके दिया है। ये सेरा ब्रांड का हमने लगाया, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि सारी चीज़ें आप ब्रांडेड दे रहे हैं। ये सारे सिंक जो भी हैं सब सेरा के जी, और टोटी भी सारी जी जी ठीक है। और इसका एक और है, ये तो है ये ओपन टू स्काई आपका वेंटिलेशन के लिए स्पेस जी, ठीक है। आ जाइए, तो ये काफ़ी खूबसूरत है ये पूरा। अब आइए फर्स्ट बेडरूम की तरफ, देखिए ये आपका मास्टर बेडरूम है, और इसकी खासियत ये है पूरे घर में सबसे ज़्यादा इंटीरियर वर्क इस रूम में हुआ है। अच्छा। और वार्डरोब देखिए, ट्रिपल वार्डरोब बने हैं, 1, 2 और 3, एंड बीच में आपका ड्रेसर एरिया आ रहा है, ठीक है। और इसकी साइज़ भी बड़ी खासियत है, ये 18 फीट बाई 14 फीट इसका साइज़ है, 18 बाई 14 जी, ठीक है। खूबसूरती तो भर भर के हमने आपको स्टार्ट में ही बताई थी मिलेगी। देख रहे होगे आप, झूमर भी आपके लगा के दे रहे हैं जो आपको एक खूबसूरती बढ़ाता है। ये पूरा एक स्पेस हो गया। अलमारी आपको इस घर में लाने की ज़रूरत है ही नहीं कहीं पे भी, सारा छोटा छोटा स्पेस जो है आपका। इस कमरे में 2 कमी है, बेड एंड एसी वो हम लगा के देंगे, बेड आपका बेड एंड एसी लगा के देंगे, प्रोवाइड करा के देंगे जी बिल्कुल। और वहाँ पे हम कहें आप डाइनिंग टेबल वो सब प्रोवाइड, डाइनिंग टेबल एंड सोफ़ा जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, गेस्ट रूम में भी है वहाँ भी देंगे, डाइनिंग टेबल सोफ़ा आपका लॉबी में रिक्वायरमेंट है वहाँ भी देंगे। एवरीथिंग फुल्ली फर्निश्ड है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। विथ वॉशिंग मशीन, कपड़ा धुलना है तो वॉशिंग मशीन भी देंगे, वो भी देंगे जी। चलिए, तो इसके साइज का साइज 18 बाई 14 है। अब आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का वॉशरूम, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। आ जाइए, इसकी खासियत भाई साहब बताइए। अगेन इसकी खासियत, सबसे बड़ी खासियत साइज है, ठीक है। ये 10 फीट लंबा है और 6 फीट चौड़ा है। 10 फीट लंबा, 10 बाई 6, 60 स्क्वायर फीट का बाथरूम आप समझ सकते होंगे, काफ़ी स्पेशियस है। आदमी 80 स्क्वायर फीट का कमरा बनाता है, हमने 60 स्क्वायर फीट का बाथरूम बनाया है, ठीक है। क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं? फैसिलिटीज़ एक बाथरूम में जो होनी चाहिए वो तो दी है, जो नहीं होनी चाहिए वो भी दी है, ठीक है। ओवरऑल हम कहते हैं कि आप मॉल का वॉशरूम देख लीजिए, यहाँ का वॉशरूम देख लीजिए, एज इट इज सेम जो जो चीज़ें वहाँ मिलेंगी वो चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिलेंगी जी बिल्कुल। तो, सेरा की फिटिंग आपको मिलेगी, हाँ। गीजर आपको क्रॉम्पटन का मिल रहा है, हर चीज़ में एक ब्रांड है वो आपको दिखाई दे रहा है। एग्जॉस्ट आपका लगा हुआ है, क्रॉम्पटन का है जी, ठीक है। और ये चीज़ आप दिखा दीजिए जो बाथरूम में, जो मॉल में आपको दिखेगा बाथरूम में वो हम लगा के दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका ठंडी में बड़ा काम कर रही है, हॉट एयर दे रहा है आदमी को। हाथ धोने के बाद जी आप यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। वो आपका वॉशरूम एरिया हो गया भाई साहब। यहाँ हमने टॉवेल लॉर्ड रखा है, आपको टॉवेल रखना हो यहाँ पे, सॉरी शैम्पू, सोप, ये सारी चीज़ें रखनी हो तो उसके लिए दे रखा है, ठीक है जी। उसके साइज़ की बात क्या बताए, क्या साइज? ये 10 बाई 6 पे, 10 बाई 6। अब आइए आपको दूसरा रूम दिखा देते हैं, इसको देखते हैं। सेकेंड रूम से वो दिखता है ना, देख सकते हैं उसको भी। दोनों रूम से उसमें जा सकते हैं, दोनों रूम से ऑप्शन दिया है। रूम आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी ये हो गया आपका मास्टर बेडरूम, ये भी मास्टर, ये भी है मास्टर, वो भी है, वो भी है, ठीक है। नॉर्मली घरों में क्या होता है, एक मास्टर बेडरूम होते हैं। अपने यहाँ सारे मास्टर, अपने में आप जिस रूम में जाइए वो मास्टर बेडरूम, सारे मास्टर बेडरूम जी, सारे स्पेशियस हैं। घर की क्वालिटी और बिल्डअप एरिया उसके हिसाब से चीज़ें बनती हैं। इसकी फॉर सीलिंग काफ़ी यूनिक डिज़ाइन पैटर्न पे की गई है, खूबसूरत खूबसूरती बढ़ा रहा है। जो फैंसी लाइट है वो भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहा है, और ओवरऑल घर में लुक को बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए जी सारी प्रोवाइड कराई हमने ना जी, ठीक है। इसमें भी वॉलपेपर दिया हुआ है, इसमें भी वॉलपेपर दिया है। अब इस कमरे में आपको बेड की कमी, एसी की, बेड यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया, आप बेड पे लेटे लेटे टीवी देखिए, सामने आपका एलईडी पॉइंट है, ये आपका एलईडी पॉइंट हो गया जी। और इस कमरे से अटैच हमने बाथरूम दिया हुआ है। ये आपका इस कमरे का साइज क्या हो जाएगा? 18 बाई 14 फीट इसका भी साइज, दोनों का सेम साइज है जी। वॉशरूम का भी सेम साइज है, बाथरूम का 8 बाई 6 है, 8 बाई 6 है। आ जाइए जी, काफ़ी स्पेशियस हर एक चीज़ है, आपको रूम मिलेगा, वॉशरूम मिलेगा, जो भी मिलेगा वो काफ़ी स्पेस। इस पर भी फॉल सीलिंग मिली है, क्रॉम्पटन का आपको हर एक चीज़ दे रहे हैं जी। इस पर सेरा की भी फिटिंग इस पर भी मिलेगी, आपको मिरर मिल रहा है काफ़ी बड़ा। हर रूम पे, हर वॉशरूम में, हर जगह आपको अलग अलग। ये सिर्फ एलईडी पैनल ही नहीं है, ये आपका स्टोरेज का भी है ऑप्शन, और एंटीक चीज़ रख लीजिए जो कमरे का लुक आपका बढ़ाएगा। ये आपकी एलईडी हो गई, यहाँ पे आपके छोटे छोटे शोपीस जो आप रखना चाहो जी, जो आपको अच्छा लगे। अब आ जाते हैं ओके, ये आपका बैक में आपको एक्सेस मिलता है यहाँ से,
इसको हम कहते हैं बैकयार्ड। जैसे वो ओपन लॉन है, हाँ, ये हमारा बैकयार्ड, ये हमारा बैकयार्ड है। अगर 5-6 साल का बच्चा है, अगर जिद बाहर जाने कर रहा है, हाँ। तो यहाँ आप उसको क्रिकेट खिला दीजिए, फिर जिद नहीं करेगा। कि एक और खासियत है, यहाँ जो आप फंक्शन तो कर ही सकते हैं, इस घर में अगर आपको 100 लोग को बुलाना हो, हाँ। इतना हमने ओपन स्पेस दिया है, आप 100 लोग को बुलाए, आपको कुछ हॉल नहीं बुक करना है। हाँ, सारी अभी मैं facilities। आपको ऊपर दिखाता हूँ। चलिए इधर से ही यहाँ पे वॉशिंग एरिया मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ हमने वॉशिंग एरिया बनाया हुआ है। यहाँ से आपका वॉशिंग मशीन यहाँ हम लगा के देंगे, यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा, यहाँ से वॉशिंग मशीन में पाइप कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है। और ये आपका डायरेक्ट मोटर का पानी है, टंकी का है। ठीक है। और इसका साइज़ मैं बताना चाहूँगा, ये 20 फीट बाई 10 फीट का है। 20 बाई 25 बाई 10। 10 फीट चौड़ा है और 25 फीट इसकी लंबाई है। ठीक है। और 22 गज की पिच होती है, तो आराम से छोटे बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं। ठीक है, आइए जी, आ जाइए। अब ऊपर का दिखा देते हैं। चलिए ऊपर से ऊपर का भी आपको दिखा देते हैं। लुक तो काफ़ी बढ़िया है इस घर का, हर एक जगह आपको एक अच्छे डिज़ाइन पे दिया हुआ है। अब इसकी बात करें तो इसमें रेलिंग, ये एसएस की रेलिंग है। और इस स्टेप की खासियत ये, अगर आप शूज़ रखते हैं, आपका टोटल शूज़ इस पे आ जाता है, ये शूज़ बाहर नहीं होगा। अच्छा, तो ये स्टेप की खासियत है। यहाँ पे भी आपको लैम्प दे रखी है, फैंसी लैंप हमने लगा रखे हैं, जो घर का लुक बढ़ाता है। और इस घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आएंगी, जो इस घर के लुक को और बढ़ाती रहती है। मैं चाहूँगा आप वहाँ से इसकी फॉर सीलिंग दिखाइए। पूरे घर में जितने यूनिक फॉर सीलिंग इस पे हुई है, ये सबसे यूनिक फॉर सीलिंग किया गया है। जी, जैसा कि बता रहे थे आपको अलग अलग पैटर्न पे दिया हुआ है, तो इस पर भी एक यूनिक पैटर्न आपका दिया हुआ है। आइए मैं फर्स्ट रूम की तरफ चलता हूँ। आइए, इसकी साइज़ की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये 18 फीट बाई 14 फीट अगेन ये साइज अप्रॉक्स लगभग सबके सेम जी, साइज। बिल्कुल। ठीक है, काफ़ी स्पेशियस ये रूम भी है। पैनल इस पर, टीवी पैनल इसमें भी आपको दिया हुआ है। लैंप इसमें भी आपको प्रोवाइड की गई है। फॉल सीलिंग इसमें भी आपकी काफ़ी खूबसूरत है। ये टेक्सचर दिया है, यहाँ पे आपके लिए स्पेस दे दिया गया है जी। और इनकी खासियत की बात कर ले इस रूम की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? इस रूम की सबसे बड़ी खासियत है कि ये फर्स्ट फ्लोर का पहला मास्टर रूम है, और इससे दो बालकनी अटैच है। अच्छा। एक सामने से है, एक लेफ्ट से है। अच्छा। और देखिए विंडो है, तो फर्स्ट फ्लोर का ये रूम है, तो व्यू आ रहा है, कमरे के अंदर से ही बाहर का व्यू आ रहा है। ठीक है। और ऊपर से इधर से बालकनी का रास्ता है, जस्ट बगल में आपका ये अटैच वॉशरूम है। ठीक है। इस वॉशरूम के साइज़ की भाई साहब बात कर ले तो ये 8 फीट बाई 6 फीट है इसकी 8 बाई 6 जी। इसमें भी सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। जो सारे बाथरूमों में आपने नीचे देखा, वही सारी चीज़ें एग्जैक्ट इसमें भी है। इसमें भी है। ठीक है। अब आइए, तो सारे ब्रांड आपको जैसा बता रहे हैं, हर इस रूम में आपको 2 चीज़ की कमी महसूस होगी। क्या? एक एसी, एक बेड, वो हम लगा के देंगे। जहाँ पे एसी और बेड नहीं लगा है वो आप लगा के देंगे। ठीक है। आइए आपको थोड़ा बालकनी एरिया भी दिखा देते हैं। इसमें भी डबल डोर स्टेप दे रखा है जी। मॉस्क्यूटो के लिए हमने एक अलग डोर रखा है, ये 2 डोर रखे हैं मॉस्क्यूटो। ठीक है। अब यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं, पूरा नज़ारे यहाँ से व्यू दिखाई, काफ़ी अच्छे बादल के व्यू आ रहे हैं, देखिए यहाँ से। ठीक है। बालकनी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी स्पेशियस बालकनी है। यहाँ से व्यू भी आप ले सकते हैं। शाम को अपना टेबल चेयर डाल के यहाँ पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। हाथ ना गंदा हो, शर्ट ना गंदा हो, तो हर चीज़ में हमने ऐड किया है। एडिशनल बेनिफिट देने की कोशिश की है कि जो हमारे पास से एक बार घर ले, जी, वो हमेशा बिल्कुल। रिकमेंड करता रहे कि भाई साहब घर लेना है तो उनसे संपर्क करिए, है ना जी, बिल्कुल। ठीक है। ये मास्टर बेडरूम ये भी था। और कितना साइज इसका है? ये आपका 18 बाई 14। 18 बाई 14 जी। उसके बाद आ जाते हैं, ये आपका ह्यूज पूजा रूम आप बनाना चाहें या आप ऑफिस रूम बनाना चाहें, वैसे तो ये हमारा पूजा रूम है। बड़ा घर है तो बड़ा पूजा रूम आप डेकोरेट करिए इसको, वो इस हिसाब से है। आराम से आपकी मूर्तियाँ यहाँ लग जाएंगी, पूरा आप यहाँ पे वो लगा सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये हो गया आपका एक, अगर आप पूजा रूम बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से। ऑफिस रूम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अपना टेबल और बाकी सारी चीज़ें लगा के ये आपको ऑफिस रूम भी बन सकता है। देखिए खिड़की बंद है, रोशनी आ रही है, रोशनी आ रही है। और ये ग्लास और 2 डबल डोर स्टेप खिड़की पे भी दिया है ना हमने। जी बिल्कुल। ठीक है। मॉस्क्यूटो नेट भी है, प्लस ग्लास का भी है। ठीक है। और इस पे भी हमने 9 इंची की सारी दीवारें इस हैं। पूजा रूम से काफ़ी बड़ी बालकनी आपको मिल रही है, देखिए काफ़ी स्पेसियस। ठीक है, आ जाइए दिखा देते हैं इधर से भी। कितना स्पेसियस आप बालकनी दिखाई, 6 फीट चौड़ी है बालकनी है। 6 फीट है जी। ठीक है। बालकनी भी आपको स्पेशियस मिल रही है, रूम भी आपको स्पेशियस मिल रहा है। जैसा मैंने आपको बताया
कि 80% 9 इंची की दीवारें हैं। तो ये देखिए 4 इंची में ये लगा है, 4 इंची में ये। आप चौखट देखिए कितनी चौड़ी है, और ये लकड़ी नहीं है। अच्छा, ये भी लकड़ी नहीं है? नहीं। क्या है ये जापानी स्टील है, इसमें नहीं दीमक भी नहीं लगेगा। लकड़ी में आपका दीमक की प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा। इसमें नहीं आएगी। इसमें नहीं आएंगे? जी बिल्कुल। ठीक है, कोई लकड़ी नहीं है, लकड़ी मत सोचिएगा इसको, लकड़ी की चौखटें यहाँ पे नहीं है। तो नीचे आपका और यहाँ आपका दोनों आपको कह सकते हैं ये हमने मतलब कुछ अलग ग्रेनाइट की पमिंग किया हुआ है। चारों तरफ आप देखिए कि लॉबी में जो लुक बढ़ा रहा है। थर्ड रूम की तरफ चलते हैं। ये हमारा हो गया थर्ड रूम। जी बिल्कुल। और इसका भी साइज सेम रहेगा? ये भी आपका 18 फीट बाई 14 फीट इसका साइज है। इसमें भी सेम सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इसमें यूनिक लैंप लगाए गए हैं। अच्छा, लैंप आपने डिज़ाइन चेंज कर दिया? डिज़ाइन चेंज किया है, फॉर सीलिंग की भी डिज़ाइन चेंज है। ठीक है, ये आपका एक दे दिया है। यहाँ बेड एसी कहते हैं वो भी हम प्रोवाइड करेंगे? वो हम प्रोवाइड करके देंगे। ठीक है। आप ये हम कहते हैं ये जो स्पेस दे रखा है आपने, इसका क्या लॉजिक है? ये स्पेस का देखिए 2 ऑप्शन है। एक तो यहाँ रेलिंग लग जाएगा। ठीक है। अगर कस्टमर चाहता है कि यहाँ सीढ़ी लगा दी डायरेक्ट एंट्री इस रूम में फर्स्ट फ्लोर से लगे, वो भी पॉसिबल है। चलिए आइए, तो ये हो गया आपका एक छोटा सा स्पेस, रेलिंग लगवा सकते हैं। ये आपका टीवी पैनल हो गया, एलईडी पैनल हो गया। जी, यहाँ पे भी आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। और इस रूम का अटैच है बाथरूम है सामने। आइए, वेस्टर्न टॉयलेट ये भी है। जी, पूरे घर में आपको वेस्टर्न मिलेंगे, सिर्फ 1 इंडियन मिलेगा। ठीक है, इसका भी वही सेम साइज है? 8 बाई 6 फीट। ठीक है, इसमें भी सारी ब्रांडेड चीज़ें आपको प्रोवाइड सारे ब्रांडेड है, सेरा फिटिंग है। ठीक है, आ जाइए आप। तो इसमें भी रूम है। ओवरऑल इस घर में आपको एज इट इज़ कहते हैं कि सारे कमरों के वॉशरूम के साइजेस सेम मिलेंगे। तो इसके उस साइड पे हमारा एक किचन हम कहते हैं कि हमने दिया हुआ है जी, जो कि सिनेमैटिक के थ्रू आप देख रहे होंगे। ये किचन है, वैसे हम इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। चलिए उधर से आपको दिखा देते हैं। चलिए, इधर वाले छत का एरिया और किचन भी हम आपको दिखा देंगे सिनेमैटिक के थ्रू, लेकिन बारिश हो रही है इस वजह से भी आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। जी, ये आ गए हम, ये हो गया ये आपका सबसे बेस्ट एरिया है, क्योंकि आदमी हमेशा घर के अंदर बोर हो जाता है तो बाहर घर से नहीं निकल सकता। तो यहाँ आके वॉकिंग कर सकता है, फ्रेश एयर ले सकता है। और यहाँ पे हमने एक ओपन किचन एक ये भी बनाया हुआ है। ठीक है, एक ओपन किचन आपका ये हो जाएगा जी, और एक ओपन किचन आपका इसी के जस्ट बगल में। और वो आप देख रहे होंगे वो हमने गमले रखने के पॉइंट बनाए हैं, जो आप ग्रेनाइट दिख रहा है। ठीक है, हाँ। और इसका साइज पूछ लें आपसे तो क्या साइज हो जाएगा? ये आपका ओपन एरिया ये है 18 बाई 14 फीट प्लस 10.6 फीट का वो जो उठा के दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। और हमने टाइलिंग का यूज़ किया है, जैसे बारिश हो रहा है अगर दीवार होता है तो सीलन खिंचता है, हमने इसलिए टाइलिंग यूज़ किया है। देखिए, ठीक है, टाइल्स का पैटर्न ओवरऑल कह सकते हैं कि मजबूती के दायरे से जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी प्रोवाइड आप जी बिल्कुल। ठीक है, आ जाइए अब अंदर, इसके बाद बात करते हैं। इसके ऊपर आपका छत का एरिया है, वो चलते हैं छत की तरफ। मैं चाहूँगा आप दिखाइए कितनी अच्छी ममटी पे भी वर्क किया गया है। नॉर्मल जी, ठीक है, इस पे भी आपको फॉल सीलिंग का एक अच्छा वर्क देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और डिज़ाइन आप देख रहे हैं, खूबसूरत डिज़ाइन इस पर आपको फॉल सीलिंग का पैटर्न दिया हुआ है। ये आपका एक विंडो दे दिया है ताकि यहाँ से भी आपकी प्रॉपर दिन में रोशनी आती रहे। अभी आ गए हम छत के एरिया पे। देखिए छत पे आ गए हैं। हाँ, और पूरे छत पे हमने टाइलिंग का वर्क किया हुआ है, आप देख सकते होंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पूरे छत पे टाइल्स का ही वर्क किया हुआ है। बारिश हो रही है इसलिए उतना भी खुल के हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, बट काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटीरियर अच्छा है, काफ़ी सारी अच्छी डिज़ाइन है और ओवरऑल घर बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये एक स्टोर रूम हमने बनाया हुआ है। अच्छा।